वेलकम RS@ट्रुथ द चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जनरल साइंस के क्वेश्चन के अपडेट के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। आज का टॉपिक है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं या इनके एग्जाम में आने की अति संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य और इसके चारों ओर एलिप्टिकल शेप में चक्कर लगाते हुए ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में आइए जानते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति 5 बिलियन साल पहले हुई थी, जब एक नए तारे का जन्म हुआ था जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। चूंकि हमारे तारे का नाम सूर्य है, इसलिए इसके ग्रह मंडल को सौरमंडल कहते हैं। अब हम लोग सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी या मंदाकिनी में आता है उसे आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है। आकाशगंगा एक सर्पाकार गैलेक्सी है जिसमें लगभग 100 अरब तारे हैं। हमारा सूर्य इन्हीं तारों में से एक है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी की तुलना में इसका व्यास 109 गुना है। सूर्य का व्यास 13,92,200 किलोमीटर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा और है जो सूर्य एवं हमारे सौरमंडल के समीप है, पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। सूर्य में परमाणु संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 1.5% कार्बन, 1% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान अंदर के तापमान से कम होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। सूर्य का आंतरिक सतह का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सौरमंडल का लगभग 99.85% मास सूर्य में निहित है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही विभिन्न ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य के कोरोना में स्थित काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर लाइन्स कहा जाता है। सूर्य में चमकीले धब्बों को प्लेक्स एवं काले धब्बे को सन स्पॉट कहते हैं। सूर्य से निरंतर दृश्य, अदृश्य तथा अवरक्त प्रकाश पराबैंगनी किरणें एक्स-रे, गामा रे, रेडियो तरंग या प्लाज्मा के रूप में उत्सर्जन होते रहता है। अब ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण पे चर्चा करते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी के बीच में यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। 16वीं शताब्दी में केपलर ने 1571 से 1630 ईस्वी के बीच में ग्रहीय कक्षाओं के नियम की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया।
20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दूध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र होने का गौरव समाप्त हो गया। अब आइए हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। पॉइंट नंबर 1, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। पॉइंट नंबर 2, में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। पॉइंट नंबर 3, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा गया क्योंकि ये पृथ्वी से सदृश होते हैं। बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। ग्रहों में कुछ ग्रह पृथ्वी से नंगी खुली आंखों से देखा जाता है। उनमें से हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध एवं सबसे दूर ग्रह वरुण। इस पिक्चर में सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब 1 बाय 1 करके एक एक ग्रह को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बुध ग्रह के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य से निकटतम ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट होने पर भी बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है क्योंकि सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जिस कारण ऊष्मा का क्षय अधिक होता है। बुध ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। बुध को अपनी धुरी पर घूर्णन करने में 59 डेज लगते हैं। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर दिन बहुत गर्म 427 डिग्री सेल्सियस और रातें बहुत ठंडी -173 डिग्री सेल्सियस तक होती है। शुक्र ग्रह सूर्य का सबसे दूसरा नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र का आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म है। शुक्र का वायुमंडल CO2 से भरा हुआ है जो कि लगभग 97% है। CO2 के कारण दिन जितना गर्म होता है, रात भी उतनी गर्म होती है। शुक्र ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में इसे 255 दिन लगते हैं। शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में इसे 243 दिन लगते हैं। शुक्र अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए सुंदरता की देवी तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है।
इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर यह तीसरा तथा आकार के आधार पर यह पांचवा ग्रह है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23.56 घंटे लगते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। 71% पानी होने के कारण अंतरिक्ष में इसका रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा है जो कि पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है। पृथ्वी यानी हमारा घर सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है। यहाँ पानी, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। मंगल ग्रह। मंगल में आयरन ऑक्साइड की अधिक होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, अतः मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है। मंगल अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24.6 घंटे लगाते हैं। मंगल को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस है। मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी से छोटा है। मंगल ग्रह पर निकस ओलंपिया नामक एक पर्वत है। पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया या निकस मून्स, जो कि आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इस ग्रह का वातावरण लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसी कारण यहाँ जीवन की सर्वाधिक संभावना है। पृथ्वी से काफी मिलती जुलती ऋतुएं पाई जाती है। इस ग्रह पर नदियों के साथ साथ भयंकर बाढ़ के भी प्रमाण मिले हैं। बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, जो पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने के लिए केवल 10 घंटे का समय लेता है। सभी ग्रहों में सबसे तेज। बृहस्पति ग्रह का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति ग्रह 79 उपग्रह। इन उपग्रहों में से गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है तथा आकार में यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्षों का समय लगता है। बृहस्पति वजन की तुलना में सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी है। इसका एक साल पृथ्वी के 11.86 साल के बराबर होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट क्षुद्र ग्रह घेरा पाई जाती है। शनि ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार शनि 6ठे स्थान पे है। शनि ग्रह के आकार के अनुसार ये दूसरे स्थान पे है। इसमें 7 छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्लों की खोज गैलीलियो ने की थी। शनि ग्रह पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। इसके 82 ज्ञात उपग्रह है, जैसे टाइटन, मिमास, थेतीस, एपिमेंथियस आदि। टाइटन सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास खुद का सघन वायुमंडल है। टाइटन में बर्फ की मोटी परतों के नीचे तरल महासागर होने का भी अनुमान है। यहाँ एक दिन सिर्फ 10 घंटे 13 मिनट का होता है। इस ग्रह का एक साल हमारे 29.46 साल का होता है। अरुण ग्रह यूरेनस। सूर्य से दूरी के अनुसार अरुण ग्रह 7वां तथा आकाश में तीसरा ग्रह है। अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसका हरा रंग वायुमंडल में मीथेन गैस के कारण है। अरुण ग्रह के कुल 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह को अपने कक्ष में पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। यह ग्रह अपने अक्ष से 98 डिग्री झुका होने के कारण इसे लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। वरुण ग्रह नेपच्यून। वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां तथा आकार के अनुसार चौथा ग्रह है। वरुण ग्रह के कुल 14 उपग्रह हैं। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण वरुण ग्रह
सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में वरुण ग्रह को कुल 165 साल का समय लग जाता है। वरुण तथा अरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इन ग्रहों का आकार रंग मिलता जुलता है। मीथेन की अधिकता के कारण वरुण का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में एक काला धब्बा पाया जाता है जिसके आकार पृथ्वी के जितना है। हमने सारे ग्रहों के बारे में जान लिया है, इसलिए अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी के एकलौते मून के बारे में। चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण केवल 1/6 है। यहाँ दिन का तापमान 100 डिग्री और रात का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा सामान्य समय में पृथ्वी का एक चक्कर भी लगाता है और अपनी धुरी पर भी घूमता है। यह समय है 27.32 दिन। इसी कारण पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक ही साइड दिखाता है, जबकि दूसरी साइड को डार्क साइड कहा जाता है। चंद्रमा के जिस स्थान पर नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने कदम रखा था उसे शांति का सागर या सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहते हैं। थ्योरी के बाद अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे अल्बर्ट, कोपरनिकस, केपलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 82, 90। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? धूमकेतु, उल्का, लुबद्धक, अभिनव तारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? शांत प्रकाश, उदयमान प्रकाश, बहुत चमकदार प्रकाश, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75%, 54%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, ग्रिड, स्थल मंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3, 7.3, 9.4, 10। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तापायनी उत्सर्जन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 300, 56, 36, 88। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लेटो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं? गुरु, बुध, शनि, यूरेनस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? बृहस्पति, यूरेनस, वरुण, प्लूटो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? बृहस्पति, यूरेनस, वरुण, प्लूटो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र, यम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के बिल्कुल बाहर एक जैसा दिखाई देने वाला जुड़वा पिंड क्या कहलाता है? धूमकेतु, मंदाकिनी, निहारिका, प्लेनेमस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्लेनेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन अवधि सूर्य के चारों ओर के परिक्रमण की अवधि से अधिक है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, वरुण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पूछल तारा, एक मृतप्राय तारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एक मृतप्राय तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, इमर्सन सेन, तस्मान, जॉन के वॉट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, अमेरिगो, वेस्पुची, पियरी, इमर्ड सेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एमर्ड सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध तथा शुक्र के मध्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर, 3 जनवरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर, 3 जनवरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे, 23 घंटे, 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्दृष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में से पृथ्वी सघनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक डैश किरणों से हमारी रक्षा करती है? अवरक्त, बाह्यमंडलीय, गामा, पराबैंगनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, परावर्तन द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में सूर्य के बाहरी वायुमंडल के समन्वेषण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले यान का नाम क्या है? हॉपकिन सोलर प्रोब, शील्ड सोलर प्रोब, डेल्टा सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पार्कर सोलर प्रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? भूवैज्ञानिक समयमान, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, गुरुत्वाकर्षण पद्धति, जीवाश्म पद्धति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों तथा धूलकणों से हुई है? एच आल्वेन, जेम्स जीन्स, एफ हॉयल, ओ सीमट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओ सीमट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? क्रोमियम, एल्यूमिनियम, लोहे, सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? शनि, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? प्लूटो, जुपिटर, वीनस, मार्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनियस, शनि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 300, 1000 किलोमीटर, 364 किलोमीटर, 446 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 364 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? पारद थर्मामीटर, गैस थर्मोमीटर, पायरोमीटर, रंगीन थर्मामीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, लुबधक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पालनी, कोपरनिकस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, इरेटोस्थनीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, अपसौर, उपसौर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के चारों ओर ग्रह के चाल के कारण, पृथ्वी का गोल आकार के कारण, उपयुक्त बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के चारों ओर ग्रह की चाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? एरिस्टोटल, कोपरनिकस, स्ट्राबो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, वक्रीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झुकी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? बृहस्पति, मंगल, यूरोपा, चंद्रमा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? शुक्र का, मंगल का, बृहस्पति का, शनि का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? शनि, मंगल, बृहस्पति? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में दो पूर्णिमाएं हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में चार पूर्णिमाएं हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में एक ही माह में तीन पूर्णिमाएं हो। उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जब एक ही माह में दो पूर्णिमाएं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, वरुण? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मंगल के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, शनि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000 भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का आधा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की आयु कितनी है? 5 अरब, 5 करोड़, 6 अरब, 6 करोड़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्ध चंद्र के दिन? उपयुक्त ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाश पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र ग्रह है? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल की परिक्रमा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। चीन, पाकिस्तान, भारत, जापान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, शनि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले रंग के बादलों से बना है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र, यूरेनस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, प्लूटो, शनि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कला विधि का वर्ग डैश के बराबर है? अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष के वर्ग, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन, अर्ध दीर्घ अक्ष की चौथी के समानुपाती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य हमारे पृथ्वी से कितने लाख गुना बड़ा है? 10 लाख,
11 लाख, 12 लाख, 13 लाख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 13 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र से दिखाई देता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, जापान पूर्वी तट में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन, विलियम हेनरी, विलियम हर्शेल, निकोलस कोपरनिकस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विलियम हर्शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष, 96 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 76 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, मंगल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी का कितना परसेंट भाग सर्पिला है? 70%, 60%, 80%, 90%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ज्वाला को दक्षिण ध्रुव पर क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियलिस, अरोरा स्टेलिस, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरोरा स्टेलिस। पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं। ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।